नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रमाकांत राय और आप देख रहे हैं कथा वार्ता। कथा वार्ता में आज अमेजन प्राइम पर हाल ही में रिलीज हुए वेब सीरीज तांडव पर कुछ बातें। चौतरफा निंदा, विरोध प्रदर्शन और विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद इस वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक अली अब्बास जफर ने क्षमा मांगी है और कहा है कि इस वेब सीरीज के विवादित अंशों को हटा दिया जाएगा। सबसे पहले तांडव पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, हिंदू देवताओं के बारे में घटिया प्रस्तुति करने का आरोप लगा और जब यह रिलीज हुई तो देखा गया कि इस फिल्म में लगभग हर वह विषय उठा लिया गया है जिससे वे संवेदनशील और देश को प्यार करने वाले लोग उत्तेजित हों और इसकी चौतरफा निंदा करें। इसके साथ ही लिबरल्स और कुछ स्वघोषित एक्टिविस्टों को लामबंद कर लिया गया है कि वह इसका समर्थन भी करें। तांडव अपने इस उद्देश्य में सफल रही है और इस बहाने से इस वेब सीरीज को पर्याप्त दर्शक मिल गए हैं, जबकि यह एक घटिया, बेसिर पैर की कहानी वाली अतार्किक और वाहियात वेब सीरीज है। IMDb पर इसे 10 में से 3.4 अंक मिला है, जो इसके निम्न स्तर का परिचायक है। तांडव का पहला एपिसोड तानाशाह ही कई विवादित विषयों को छू लेता है। किसान आंदोलन, मुस्लिम समुदाय के लड़कों का एनकाउंटर, पुलिस की मिलीभगत, JNU आज़ादी विवाद, कैंपस में पुलिस का प्रवेश और तोड़फोड़, राजनीति में गला काट प्रतिस्पर्धा और चुनाव के तिकड़म आदि आदि। सैफ अली खान के रूप में जो युवा नेता उभरता है वह अपने 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके पिता का हत्यारा है। कौन हो सकता है यह चरित्र? भारतीय राजनीति के तमाम घटनाक्रमों को एक साथ रखकर देखें तो यह समझ में आ जाता है कि किसने राजीव गांधी की हत्या करवाई। फिल्म में आई अनुराधा किशोर कौन है? उसका पुत्र जो अफीमची है, उसकी लत का संबंध किस राजनेता से है? सैफ अली खान किस राजनेता का कितना अंश लेकर चलता है? लेकिन कई घटनाक्रमों को इस तरह से फेंक दिया गया है कि सब गड्ढमड्ढ हो गया है। वैसे इस वेब सीरीज को देखते हुए जिन्हें वास्तव में शर्मसार होना चाहिए, जाने कैसी विवशता है कि वह इनके समर्थन में हैं। जॉन एलिया का शेर है कि हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता हूं तेरी हिमायत में। तांडव में प्रधानमंत्री अंजनी प्रारंभ में ही अस्वीकार करते हैं कि अपने कार्यकाल में हमने लोगों को बांटने के लिए गलतियां की हैं, लेकिन तानाशाही नहीं की। अगर उनका पुत्र समर प्रताप सिंह नेता बना तो वह तानाशाह बनेगा और लोकतंत्र खत्म कर देगा। और फिर चुनाव परिणाम घोषित होने के पूर्व ही समर प्रताप सिंह अपने पिता को एक ऐसा जहर देकर मार देता है जिसका अवशेष पोस्टमार्टम में भी नहीं मिलता। फिर सत्ता का तिकड़मी संघर्ष आरंभ होता है, जिसमें अनुराधा किशोर हावी हो जाती है और प्रधानमंत्री पद हथिया लेती है। सत्ता के तिकड़मी संघर्षों के समानांतर देश के सबसे चर्चित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वेब सीरीज में विवेकानंद विश्वविद्यालय में छात्र संघ की राजनीति, फीस वृद्धि और लड़कीबाजी आदि जन सरोकार के मुद्दों की छौंक के साथ भी चलती रहती है। वस्तुतः निर्देशक और कथाकार दिग्भ्रमित है कि उसे किस प्रकरण को हाईलाइट करना है। इसलिए किसानों के आंदोलन और 2 मुस्लिम युवकों के सत्ता प्रायोजित हत्या के प्रतिरोध में उभरे शिवा तिग्मांशु धूलिया को छात्र नेता के रूप में चुनाव, हिंसा, सेक्स आदि का आइकन बनाया गया है। वह UPSC करना चाहता था, किंतु सत्ता के शीर्ष पर बैठा समर प्रताप उसे बताता है कि मंत्री बनकर वह आदेश देगा और नियंत्रित करेगा, जबकि अफसर बनकर आदेश सुनेगा और उसका अनुपालन करवाएगा। शिवा नेता बनना स्वीकार करता है, किंतु वह निश्चित करता है कि वह एक नए दल का निर्माण करेगा। उसके इस नए दल का नाम है तांडव। संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली, मंत्रिमंडल का गठन, शासन और सत्ता की कार्यप्रणाली तथा छात्र संघ चुनाव, संगठन का काम, आंदोलन, संघर्ष आदि के तमाम विषय इस सीरीज में इतना सतही तरीके से आए हैं कि एक बारगी लगता नहीं कि इसे गौरव सोलंकी ने लिखा है। निर्देशक अली अब्बास जफर की बौद्धिक क्षमता तो पप्पू सरीखी है, इसलिए उस पर कोई बात करने का मतलब नहीं। हम अभिनेताओं से भी इसकी अपेक्षा नहीं रखते, हालांकि उन्हें इतना बुनियादी ज्ञान तो होना ही चाहिए।
छात्र संघ के चुनाव में प्रक्रियागत जो त्रुटियां हैं, अगर उन्हें उपेक्षित भी कर दिया जाए तो भी यह बात बहुत खटकती है कि सभी छात्र नेता अपने भाषण में विश्वविद्यालय के स्थान पर कॉलेज की बात करते हैं, जैसे कॉलेज की फीस नहीं बढ़ने देंगे, कॉलेज में सीट कटौती नहीं होने देंगे, आदि आदि। छात्र संघ का एक विश्वविद्यालय के छात्र संघ का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाला कॉलेज की बात कर रहा है। इसका सीधा आशय यह है कि पात्र अपने कैरेक्टर से बहुत दूर हैं। तांडव से जुड़े हुए सभी कलाकार, निर्देशक, कथाकार आज सांस्कृतिक रूप से इतने दरिद्र हैं कि उन पर तरस ही आता है। शिवा का वीएनयू के सांस्कृतिक केंद्र में नाट्य प्रस्तुति के दौरान शिव और राम का संवाद हो या हत्या के समय टीवी के बड़े स्क्रीन पर चल रहा प्रवचन, सब पिष्ट-पेषण प्रतीत होता है। निर्देशक इतना लल्लू है कि मृत्यु के बाद अस्थियां विसर्जित करने की क्रिया के फिल्मांकन में सुनील ग्रोवर द्वारा, माफ कीजिएगा गोबर कहा जा रहा है क्योंकि उसका चरित्र भी गोबर ही है, सुनील ग्रोवर द्वारा अंत्येष्टि स्थल से बाकायदा हड्डी निकलवाता है। अली अब्बास जफर अथवा टीम का कोई भी सदस्य इस संस्कार के बारे में नहीं जानता, ये पक्का है। इस वेब सीरीज में चाणक्य नीति को ऐसे समझा गया है जैसे वह लौंडे लफाड़ियों का काम है। दलित अस्मिता को भी फूहड़ तरीके से पेश किया गया है। इस एपिसोड में स्थानों के नाम ऐसे रखे गए हैं कि आसानी से चिन्हित किए जा सकें। मसलन जेएनयू को वीएनयू, गोमती नगर को गोमती नगर, एम्स और सीएनएन के लिए भी ऐसे ही मिलते जुलते नाम रखे गए हैं ताकि आसानी से उनका साम्य स्थापित किया जा सके। लेकिन खान मार्केट मेट्रो स्टेशन को ज्यों का त्यों रहने दिया गया है। यह सब एक कूटनीति के तहत हुआ है ताकि एजेंडा सेट किया जा सके। इस वेब सीरीज में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दलित अस्मिता, छात्र राजनीति, यूपीए का शासन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वर्तमान शासन, पुलिस, प्राध्यापक, चिकित्सक आदि सब पर भोंडा व्यंग्य किया गया है और उनका न सिर्फ सरलीकरण किया गया है बल्कि लोगों को भी अव्वल दर्जे का अहमक मानकर फिल्मांकन हुआ है, इस सोच के साथ कि औसत से नीचे का व्यक्ति शासन, सत्ता, तिकड़म, विश्वविद्यालय, छात्र संघ, आंदोलन, सोशल मीडिया, हत्या आदि को ऐसे ही कृत्रिम तरीके से सोचता है और जानता है कि चीजें बहुत सपाट तरीके से चलती जाती हैं, जबकि जीवन इतना सरल और एक रेखीय नहीं है। तांडव बनाते हुए निर्देशक और टीम के लोगों का उद्देश्य ही था कि इसे विवादग्रस्त करना है, अतः इसे 18+ के प्रमाण पत्र के साथ लिया गया, जबकि इसमें हिंसा, सेक्स आदि के वैसे कंटेंट नहीं हैं। अलबत्ता अनावश्यक दृश्य अवश्य हैं। धूमपान और शराबखोरी को अनावश्यक फुटेज दी गई है और प्रधानमंत्री निवास को अय्याशी का अड्डा दिखाया गया है। यह सब कुछ निहायत बकवास और बचकाना है। चूंकि तांडव पर पर्याप्त चर्चा हो गई है और इसे महज धार्मिक भावना भड़काने वाला मानकर प्रतिबंधित करने की बात हो रही है, तब मुझे डॉक्टर गौरव तिवारी की यह टिप्पणी बहुत सटीक लगी। वह लिखते हैं, तांडव का सिर्फ धार्मिक कारणों से विरोध गलत है, यह पूरी सीरीज जहर है। इसमें जाति का जहर है, संबंधों का और आइडियोलॉजी का भी। सीरीज में जो राजनीति है वह गटर वाली राजनीति है। इस सीरीज का निर्माण मनोरंजन के लिए नहीं, समाज में नफरत और जहर फैलाने के लिए किया गया है। बायकॉट तांडव। तांडव को कथावार्ता की फिल्म समीक्षा में 5 में से ऋणात्मक 4 अंक। तांडव की समीक्षा और प्रस्तुति की डॉक्टर रमाकांत राय ने। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।